बेटा अगर कमा सको तो कमा लो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना भी कमा सको तो कोई बात नहीं, बस नशे में मत पड़ना। ये वाला जो भी मैंने डायलॉग कहा, इंडियन पेरेंट्स के लिए ये वाला डायलॉग यूज करना आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। और कॉमन हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश में अगर टैक्स के बाद दूसरी कोई चीज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है, दैट इज नशा। अब जब तुम ये टर्म सुनते हो नशा, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा। इस चीज के बारे में तो सब पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं अपने बच्चों से और उन्हें काफी ज्यादा एडवाइस करते हैं कि बेटा इन चीजों से दूर रहना। बट एक और नशा ऐसा है जिसके बारे में ना तो कोई इंडियन पेरेंट बात करता है, ना कोई टीचर बात करता है, और अगर दोस्त बात करते भी है तो उल्टा उसे एंडोर्स करते हैं, ना कि उसे छोड़ने में हेल्प करते हैं। और इस नशे की वजह से भी काफी सारे जो मासूम बच्चे हैं वो सैडली अपनी मासूमियत खो रहे हैं और अपनी जो लाइफ है उसको एक ऐसी अंधेरी गुफा में लेकर के जा रहे हैं जहां से बाहर आना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड दैट इज पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स देखने का नशा। तो देखो सिंपल एंड सॉर्टेड बात है कि कोई भी जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है। अब उसको खुद से तो इन सब चीजों के बारे में पता होता नहीं है, होते तो या तो इसके वो कोई कमीने दोस्त है जो उसको इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर सोसाइटी में कोई ऐसे शरारती तत्व होते हैं, कोई उसके अंकल या फिर चाचा ऐसे होते हैं जो उसे ये सारी चीजें दिखाते हैं। अब सैडली होता क्या है कि जब भी कोई बच्चा ऐसी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को देखता है या फिर ऐसी इरोटिक चीजों को देखता है तो उसका जो दुनिया को देखने का नजरिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब वो हर एक औरत को, हर एक लड़की को एज एन ऑब्जेक्ट देखता है, एज अ मजे लेने की चीज देखता है। यहाँ पर वो जो विवेक बिंद्रा का कथन है, महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए ये औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले सकूं, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। इसके बाद बेचारे छोटे से आरव के लिए जो वो विवेक बिंद्रा वाला लेजेंडरी कथन है वो चीज सच हो जाती है। नाउ द डार्केस्ट पार्ट इज दैट जब मेरा भी पोर्नोग्राफिक फिल्म से इंट्रोडक्शन हुआ था, आई वाज हार्डली 11 years old, और ये वाला जो टाइम होता है ये वो वाला टाइम होता है जहां पर कोई भी इंसान या फिर कोई भी जो बच्चा है वो अपने एडोलसेंस पीरियड में पहुंचने वाला होता है। एंड इस एज में जो बच्चा सीखता है वो परमानेंटली शेप करता है उसके टेम्परामेंट को, उसकी मेंटल मैच्योरिटी को। अब ये जो एडोलसेंस का पीरियड होता है जो कि टेक्निकली 13 years to 19 years तक लास्ट करता है, इसमें इंसान अपनी फिजिकल मैच्योरिटी को भी हासिल करता है, इसमें वो अपना जो मेंटल टेम्परामेंट है उसको भी स्ट्रक्चर देता है। अब सोच लीजिए जब इसी एज में जो टीनेजर है उसको पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देखने का चस्का लग गया तो फिर वो किस तरह से इस वर्ल्ड को परसीव करेगा, या फिर उसकी क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी इस वर्ल्ड को लेकर, किस तरह से वो दूसरों की बहन बेटियों को देखेगा, या फिर किस तरह से वो इस दुनिया में जितनी भी और लड़कियां हैं उनको देखेगा। अब जिस एज में उसे एंटरटेनिंग, फनी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखनी चाहिए थी, उस एज में वो देख रहा है गुलू गुलू वाली वीडियोस, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे। अब इन सब चीजों की वजह से उसकी चाहे फिजिकल हेल्थ ले लो चाहे उसकी मेंटल हेल्थ ले लो, दोनों के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब ये सारी जो चीजें हो रही है इसके लिए बच्चे कम अकाउंटेबल है और उनके माँ बाप ज्यादा अकाउंटेबल है। इंडियन पेरेंट्स की एक बहुत बुरी आदत है कि वो हर चीज अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। बड़ा मैंने तुम्हारे लिए हाई स्पीड इंटरनेट वाला फोन ले लिया है, अब इसमें तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, बाकी कुछ भी नहीं करोगे। अब बच्चा देखने लग जाएगा फोन। अब वो बच्चों से किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि 11-12 साल की उम्र में आपने अपने बच्चे को फोन दिला दिया या फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिला दिया, वो किस तरह से उल्टी चीजें नहीं सीखेगा भाई। इसके लिए घर पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। अब उसे क्या पता बेचारा कि वो क्या देख रहा है या फिर क्या नहीं देख रहा है, उसके तो किसी कमीने दोस्त ने उसको बता दिया कि हाँ बेटे जॉनी जॉनी यस पापा तो बहुत ज्यादा हो गया, अब एक बार इसे देख कैसे चिल्ला रही है कि जॉनी सिंस इज माई डैडी। अब वो तो बेचारा आ ही जाएगा उसकी बातों में, क्योंकि उसके लिए तो ये चीज नहीं है। इसके लिए घर में जो कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उस कम्युनिकेशन गैप को फिल किया जाए। प्रॉपर इस बारे में अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और उन्हें इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में अच्छे से बताना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर उसे पकड़ लिया तो टांट के ऊपर खींच के 2 रैप्टे दे दिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसे प्यार से समझाना चाहिए पहले कि भाई देखो ये जो चीज तुम देख रहे हो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इसे मत देखो। जब हम इतने हुआ करते थे 9, 10 या फिर 11 साल के, तो जब हम शरारत करते थे तो या तो माँ बाप प्यार से कहते थे कि बेटा शरारत मत कर, अगर फिर भी नहीं मानते थे तो डांट देते थे कि शरारत मत कर, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते थे तो फिर उसके बाद तो भाई बाप का जूता ही बचता था या फिर माँ का बेलना ही बचता था। बट अगर आज की डेट में वही बच्चा शरारत करता है तो बेटा ले फोन ले जा और शरारत मत कर। अब तुम लोग खुद ही याद करो जो कि मेरी एज के हैं, यानी कि 21-22 साल के हैं, जब तुम बचपन में खाना नहीं खाते थे तो या तो तुम्हें जबरदस्ती खिलाया जाता था या फिर तुम्हें प्यार से खिलाया जाता था, या फिर अगर कोई बच्चा फिर भी ना माने तो उसे कह देते थे कि मत खा। बट आज की डेट में अगर कोई बच्चा खाना ना खाए तो उसका भी एक ही सोल्यूशन है, बड़ा ले
खा ले। अब भाई जब तुम लोगों ने अपने बच्चों को उस डिवाइस का गुलाम बना ही दिया है तो फिर ये कंप्लेंट क्यों करनी कि हमारा बच्चा अश्लील चीजें देखता है या हमारा बच्चा बदतमीज हो चुका है, हमारा बच्चा सुनता नहीं है। बच्चा अगर पोर्नोग्राफिक फिल्म्स ना भी देखता हो, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोकोमेलन भी देखता हो या फिर फ्री फायर पबजी भी खेलता हो, तब भी बच्चों में जो डिमेंशिया है यानी कि मेंटल हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम्स है उनके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें ADHD भी आता है, इसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी आता है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी आती है। इसमें बच्चे अकाउंटेबल नहीं है, इसमें ज्यादा पेरेंट्स अकाउंटेबल है, बिकॉज तुमने ही अपने बच्चों को उस तरह से बनाया है। बेचारे माँ बाप इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, कि अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। ऑफिस से थक के आता हूं, अब पहले तुम्हारी माँ की किचकिच सुनो, अब फिर तुम्हारे साथ खेलो। मैं पागल हूं क्या? अभी मैं आराम से मस्त फेसबुक देखूंगा और फेसबुक में जो गुप्ता जी की मिसेज है उनकी प्रोफाइल को स्टॉक करूंगा। जाओ पढ़ने जाओ। अब ये जो मैंने इतनी सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन को यूज करने से होती है, इसमें से 50% खत्म हो सकती है सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज करके कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, उनके साथ इंटरेक्ट करे, उनसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछे, पढ़ाई के अलावा कोई और टॉपिक है तो उसके बारे में पूछे। ये सारी चीजें अगर आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो ये काफी ज्यादा हेल्प करती है उनको आपके साथ जो कम्युनिकेशन गैप जो ये बन चुका है उसको फिल अप करने के लिए। खैर आज की वीडियो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई पेरेंट्स के खिलाफ, तो कहीं भी अगर कोई माँ बाप इस वीडियो को देख रहा है तो फिर इससे सीख लेना, इससे ऑफेंड मत होना। और वो कहते हैं ना कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही माँ बाप भी पैदा होते हैं, माँ बाप उससे पहले पैदा नहीं होते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स देन you are open to do so, and I have also provided the links of my other social handles like Facebook and Instagram below in the description. Check those links out and also follow me there if you like my content. Thank you. मिलते हैं next week. Take care.